बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वह है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो MCQs के मतलब है। और पहला जो MCQs है वह 27 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 होल पावर -2/3। इस क्वेश्चन की हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, A, B, C एंड D। तो इसको हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो भी हम आंसर आएगा वो चेक करेंगे कि कौन सी जो हमारी ऑप्शन है उससे मिलती है और वो फिर करेक्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो 27 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 पे होल पावर -2/3 है वो इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 27 पे अलग आ जाएगी और एक्स रेज टू द पावर -1 पे अलग आ जाएगी। तो 27 to the power -2/3 into x raised to the power -1 whole power -2/3। सो 27 की जो पावर है वो माइनस है, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी टर्म को अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएँ तो उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो 27 टू द पावर 2/3। यहाँ पर ऊपर जो न्यूमरेटर में टर्म बच गई एक्स वाली, इसकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यह आ जाएगा -1 इंटू -2/3 विच इज़ इक्वल टू, तो माइनस एंड माइनस प्लस 1 इंटू 2/3 आ जाएगा 2/3। और 27 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3 होल पावर 2/3। क्योंकि हमारी जितनी भी ऑप्शन है उनमें जो फॉर्म है वो रेडिकल फॉर्म है, तो हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंट को हम रेडिकल की फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं, जो एक्सपोनेंट होता है उसका रेसिप्रोकल जो वो इंडेक्स के तौर पे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको ज़रा इस फॉर्म में लिख लेते हैं 2 इंटू 1/3 और नीचे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 इंटू 2/3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखें, इसको इस फॉर्म में लिख लें x² होल पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब एक्सपोनेंट है हमारे पास x² का 1/3, तो इसका इंडेक्स जो है इसका रेसिप्रोकल होगा। तो 1/3 का जो रेसिप्रोकल है वो 3 है, उसको मैंने कैसे लिखना है, रेडिकल का साइन डालना है और एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल 3 जो है वो इसके बाहर लिखना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम रेडिकल फॉर्म में आ जाएंगे और बाकी जो बेस है उसी तरह लिखी जाएगी विच इज़ x² डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब हम चेक करते हैं कि इस जैसी इससे मिलती जुलती ऑप्शन कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखें जो पहली ऑप्शन है वही इसी के साथ मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको ये मल्टीपल चॉइस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सेकंड मल्टीपल चॉइस विच इज़ राइट 7th रूट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास इंडेक्स है वो 7 है, तो हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में जाना है। तो आपको पता है कि जो इंडेक्स होता है इसी का रेसिप्रोकल जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं x7 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/7, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सी करेक्ट है। ए में x है, बी में x रेज टू पावर 7 है और सी ऑप्शन हमारी ऑप्शन के साथ मैच कर रही है, तो यही करेक्ट है। इसके बाद है जी थर्ड मल्टीपल चॉइस, राइट 4 रेज टू द पावर 2/3 इन रेडिकल फॉर्म। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। तो इसका तरीका भी बड़ा आसान है। 4
इस पावर को हम इस शेप में लिख सकते हैं 2 × 1/3 विच इज़ इक्वल टू 4⁻² होल पावर 1/3। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो है 1/3। तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर इंडेक्स के तौर पे लिखा जा सकता है विच इज़ 3 रेडिकल साइन एंड 4 का स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हैं कि इस के साथ कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। सो हमारी पहली ऑप्शन ही इसके साथ मैच करती है और यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर मल्टीपल चॉइस। इन 35 क्यूब रूट ऑफ 35 द रेडिकेंट इज़। जो रेडिकेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर रूट के साइन के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा रेडिकेंट है वो 35 है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप चेक करें तो सी में जो है वो 35 और यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। 5th मल्टीपल चॉइस 25/16 रेज टू द पावर -1/2। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी पावर है -1/2 ये नेगेटिव है। तो अगर हम बेस जो है ये 25/16 को फ्लिप कर दें तो ये हमारी एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16/25 होल पावर 1/2। अब जो एक्सपोनेंट है वो दोनों जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 रेज टू द पावर 1/2 एंड 25 रेज टू द पावर 1/2। 16 को हम 4 के स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं होल पावर 1/2 और 25 को एज ए स्क्वायर ऑफ 5 लिख सकते हैं। तो जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो न्यूमरेटर में भी 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा ओनली 4/5। तो 4/5 आप चेक कर लें कौन सी ऑप्शन में 4/5 है। आई थिंक सेकंड ऑप्शन है उसमें 4/5। तो यही हमारी ऑप्शन करेक्ट है। 6 मल्टीपल चॉइस द कंजुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज़। तो कंजुगेट लेना बहुत आसान है। आपने पहचान करनी है कि इस कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है एयोटा वाला होगा विच इज़ 4 आयोटा। तो इसी का साइन अगर हम चेंज कर देंगे तो इस नंबर का वो कंजुगेट आ जाएगा। तो अब ऑप्शन में चेक कर लें, आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। तो ये हमारी ऑप्शन जो है सी है। इसमें देखें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज है तो ये इसका कंजुगेट है। नेक्स्ट 7th मल्टीपल चॉइस है द वैल्यू ऑफ एयोटा रेज टू द पावर 9 इज़। तो इस तरह हमें डायरेक्ट हमें इससे यहाँ से पता नहीं चल सकता। तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे पता लगाएंगे कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। तो एयोटा पावर 9 को हम सबसे पहले अगर ऑड पावर हो तो इसको ब्रेक करते हैं। इसके करीब 3 इवन देखते हैं कौन सा। इसके करीब 3 इवन नंबर जो है वो 8 है। तो 8 + 1। तो इसी बेस पर इस पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एयोटा रेज टू द पावर 8 इंटू एयोटा। अब एयोटा 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है एयोटा स्क्वायर और 2 4 द 8 इंटू एयोटा। क्योंकि हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी थी इसीलिए हम इसको ब्रेक किया। तो एयोटा स्क्वायर होता है -1 टू द पावर 4 इंटू एयोटा। अब इवन पावर हो तो हमारा जो नेगेटिव साइन है ये एलिमिनेट हो जाता है। तो ओनली 1 बचेगा 1 इंटू एयोटा विच इज़ इक्वल टू एयोटा। तो अब चेक कर लें कौन सी ऑप्शन इसके साथ मैच कर रही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें एयोटा यही करेक्ट है। इसके बाद 8th मल्टीपल चॉइस एवरी रियल नंबर इज़। तो ऑप्शन हमारे पास है अ पॉजिटिव इंटीजर बिल्कुल है। जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन जो है वो मुकम्मल नहीं है। इसके बाद रैशनल नंबर रियल नंबर जो है वो इरेशनल भी हो सकता है, ये भी कंप्लीट नहीं है। नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है और इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन है।
लेकिन इसमें जो ऑप्शन डी है इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो एवरी रियल नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो ये हमारी ऑप्शन करेक्ट है। 9th मल्टीपल चॉइस, रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू एयोटा प्लस एयोटा स्क्वेयर इज़। तो ये हमें सॉल्व करने पर ही पता चलेगा कि इसका रियल पार्ट कौन सा है। तो ये आ जाएगा जी 2ab, इस 2ab को अंदर मल्टीप्लाई करें 2ab एयोटा प्लस 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 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2ab विच इज़ इक्वल टू 2ab एयोटा प्लस 2ab एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2ab एयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2ab। तो पहली टर्म जो इसके साथ एयोटा का साइन है तो ये रियल पार्ट नहीं है। सेकंड जो इसके साथ एयोटा नहीं है तो यही हमारा रियल पार्ट है विच इज़ -2ab। तो इन ऑप्शन में अगर आप चेक करें तो ऑप्शन बी जो है वो इसके साथ मिलता है और यही करेक्ट ऑप्शन है। 10th मल्टीपल चॉइस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस एयोटा इंटू 3 एयोटा प्लस 2 इज़। तो यहाँ इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो माइनस एयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा जी -3 एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्क्वेयर और प्लस माइनस माइनस 2 एयोटा। एयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं -1 और -2 एयोटा विच इज़ इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 3 1 3 -2 एयोटा। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो हमारा है वो एयोटा वाले साइन जो उसके साथ है। तो एयोटा के साथ हमारा जो साइन है वो क्या है, कोफिशिएंट क्या है -2 है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारी ऑप्शन जो है वो -2 कहाँ पर है जी, ए ऑप्शन में हमारे पास -2 है। तो यही इसका इमेजिनरी पार्ट है। 11th मल्टीपल चॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नीचे जितने सेट हमें दिए गए हैं इन तमाम ऑप्शन में उनके एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है और ऐड करने के बाद अगर हमारा आंसर इसी सेट में आता है तो वो ये जो सेट्स हैं वो क्लोज होंगे। अदरवाइज़ अगर हमारा आंसर इस सेट से बाहर चला जाता है तो वो क्लोज नहीं है। अगर आप ऑप्शन ए चेक करें तो 0 इसमें एक एलिमेंट है तो 0 को 0 में ऐड करें तो हमारा आंसर इसी सेट के अंदर आता है। तो ऑप्शन ए जो है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी की तरफ आते हैं तो 0 + 0 0 आता है जो कि इसी सेट में है, 0 - 1 आता है जो भी इसी सेट में है, लेकिन -1 ये आ जाता है -2 जो कि सेट में नहीं है। तो ये सेट क्लोज नहीं है। इसी तरह यहाँ पर अगर देखें तो आप 1 + 1 2 आ जाएगा जो कि इस सेट में नहीं है, तो ये भी क्लोज नहीं है। और इस सेट में अगर किसी भी दो एलिमेंट्स को आप ऐड करें तो हमारा आंसर डिफरेंट आता है। जैसे 1 + 1/2 तो ये आ जाता है 3/2 जो कि इस सेट में नहीं है। तो जो सेट क्लोज है वो 0 वाला है और वो ऑप्शन ए जो है हमारी करेक्ट है। 12th मल्टीपल चॉइस, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन। तो इस इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इन ऑप्शन में जो करेक्ट है वो हमने बतानी है। तो यहाँ पर आप देख लें कि 1 जो है वो -√5/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको पता है कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप चेक कर लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किस ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन सी है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज़ द करेक्ट आंसर। 13 मल्टीपल चॉइस, इफ़ x y z बिलोंग्स टू R and z less than 0 then x less than y implies। 3 हमारे पास रियल नंबर हैं और इनमें से एक ऐसा रियल नंबर है जो कि लेस दैन 0 है और एक्स वाई के दरमियान रिलेशन जो है वो एक्स जो है वो लेस दैन वाई है। तो जब हम इनइक्वलिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वलिटी है
वो चेंज हो जाएगी, लेस देन से ग्रेटर में चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड। तो आप चेक कर लें कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास, इसमें लेस है, ये नहीं है। तो यहाँ पर जो है इक्वलिटी हमारी चेंज हुई है जेड के साथ मल्टीप्लाई करने पर, यही ऑप्शन हमारी करेक्ट है। इसके बाद 14th मल्टीपल चॉइस, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ओनली वन ऑफ, यानी कि दो हमारे पास रियल नंबर हैं, उन दो रियल नंबर के बारे में ये तीन हमें ऑप्शन दी गई हैं कि दो रियल नंबर जो हैं वो आपस में इक्वल हो सकते हैं, ए बी से लेस हो सकता है, या ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि दो नंबर के में ज़्यादा से ज़्यादा तीन पॉसिबिलिटीज़ ही हो सकती हैं। और ये वेल नोन जो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है बल्कि ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है। लास्ट मल्टीपल चॉइस विच इज़ द 15th, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स। तो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो इर्रेशनल नंबर है, विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, इनमें से लाजमी यहाँ से कोई ना कोई मल्टीपल चॉइस आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।